यहाँ कल हमने सामान्य स्वभाव की चर्चा की। अब हम विशेष स्वभाव की ओर चलेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो चेन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां चेनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वंदे विद्यासागरम। फिर शासन नायक भगवान वर्धमान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत देवसेन महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, परमोपकारी निर्यापक श्रवण मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, अणाई दीपस्थ समस्त निर्गंत दिगंबर ऋषिराजों की। चलिए विशेष स्वभाव प्रश्न नंबर 58। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं नत्वा वीरं जिनेश्वरं। पेज नंबर 58 सूत्र नंबर 117। अब यहाँ पर आगे जो विशेष स्वभाव हैं और विशेष स्वभावों की चर्चा करते हैं। पहले सामान्य स्वभाव की चर्चा कल दोपहर में की गई। आगे चलते हैं। प्रदेशादि गुणानां व्युत्पत्ति चेतनादि विशेष स्वभावानां च व्युत्पत्तिर निगदिता निगदिता। पढ़िए। कहते हैं प्रदेश आदि गुणों की व्युत्पत्ति तथा चेतनादि विशेष स्वभावों की व्युत्पत्ति कही गई है। मतलब आदों की कहती है, अब आगे और बचे हुए द्रव्यों की आगे कहेंगे। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है किसी भी शब्द को तोड़कर उसका अर्थ निकालना। यह जो शब्द है, यह शब्द क्या कहना चाह रहा है, यह उसकी व्युत्पत्ति होता है। जैसे दर्शन शब्द आपने सुना और आपको सुनते ही लगा कि ये देखने के अर्थ में है, ये उसकी व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति कैसे बनाएंगे? व्युत्पत्ति बनाएंगे दृश्यते दृश्यते अनेन दर्शनम मात्रम दर्शनम। ज्ञान शब्द की व्युत्पत्ति बनाएंगे तो ज्यायते ज्ञात्री अनेन ज्ञात्री जानाति ज्यायते अनेन ज्ञात्री मात्रम ज्ञानम। चारित्य की व्युत्पत्ति बनाएंगे तो कहेंगे चरीयते चारणम चरीयते अनेन चरणम मात्रम आचरणम या चारित्रम। ये कैसे बनाया? उसी शब्द को एक बार से कह सकते हैं, एक ही शब्द को और विस्तृत कर देना, इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। जैसे शब्द क्या था? अस्तित्वम शब्द आया तो अस्तित्वम, तो उन्होंने क्या शब्द बनाया? सदरूपित्वम अस्तित्वम। जो सत्स्वरूप है और अस्तित्व है। फिर लिखा अस्तित्व भावम अस्तित्वम, अस्ति तस्य भावम अस्तित्वम। अस्थि का जो भाव है वह अस्तित्व है। तो एक ही शब्द को तोड़कर प्रस्तुत किया गया। ठीक है, ऐसा यहाँ पर किया जा रहा है। धर्मपेक्षया स्वभावा गुणा न भवन्ति।
स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं होते। ठीक हो गया। धर्म का अर्थ है गुण। धर्म मतलब गुण, धर्मी मतलब गुणी। जिसमें गुण पाया जाता है उसे धर्मी या गुणी कहा जाता है। गुण को गुण या धर्म कहा जाता है। तो आचार्य कहते हैं स्वभाव की अपेक्षा स्वभाव गुण नहीं है। गुण अलग हैं, स्वभाव अलग हैं। ठीक, क्योंकि पहले जब गुणों की चर्चा की थी तो वहाँ गुण बताए थे भी, गुण एकदम अलग थे, ये स्वभाव एकदम अलग हैं। ठीक हुआ। आगे सूत्रव्य चतुष्टय अपेक्षया परस्परम गुणः स्वभावा भवन्ति। सूत्रव्य चतुष्टय अपेक्षया परस्परम गुणः स्वभावा भवन्ति। पढ़िए। स्वद्रव्य चतुष्टय अर्थात अपने स्वयं के स्वद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और स्वभाव की अपेक्षा परस्पर में गुण स्वभाव होते हैं या हो जाते हैं। पर की अपेक्षा देखेंगे, सामान्य से देखेंगे तो स्वभाव स्वभाव है, गुण गुण है। न गुण स्वभाव है न स्वभाव गुण है। लेकिन अपनी अपनी अपेक्षा देखेंगे, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, स्वभाव की अपेक्षा तो कदाचित कभी कभी ये स्वभाव भी गुण ही है, ऐसा कहा जा रहा है। क्यों कहा, ये इसके विषय में स्पष्टीकरण आगे हो सकता है दिया जाए। ठीक, देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 60, प्रश्न नंबर 3 ऊपर से तीसरा, गुण और स्वभाव में क्या भेद है, अंतर बताते हुए कहते हैं स्वभाव गुण नहीं होते किंतु गुण चतुष्टय की अपेक्षा से स्वभाव होते हैं। ठीक हुआ। स्वभाव जो है वह गुण नहीं है, अस्ति नाम का कोई गुण नहीं है। अस्तित्व नाम का गुण तो है लेकिन अस्ति नाम का कोई गुण नहीं है, नित्य नाम का कोई गुण नहीं है, इसलिए स्वभाव गुण नहीं है। किंतु अस्ति स्वभाव है और अस्तित्व गुण है। तो अस्ति जो है वह कभी भी गुण नहीं हुआ, वो मात्र स्वभाव है, ऐसा। ठीक है। हो सकते ना, चतुष्टय की अपेक्षा अपने ही आप में होने से वो गुण के समान कही जा सकते हैं, क्योंकि बाहर में है नहीं, अपनी में ही है। तो इसीलिए जैसे कहा ज्ञान नित्य है, इस अपेक्षा से कदाचित गुणों को स्वभाव रूप में कहा जा सकता है, लेकिन कभी भी स्वभाव को गुण नहीं बनाया जा सकता। जैसे ज्ञान स्वभाव, ऐसा नहीं होता। अस्ति स्वभाव तो होता है, ज्ञान स्वभाव नहीं होता, ऐसे। स्वभाव नष्ट हो सकता है किंतु गुण नष्ट नहीं हो सकता। देखो अच्छी बात बताए, स्वभाव नित्य रहे गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि औपसमिक आदि जो भाव हैं या भव्यत्व नाम का जो परम पारिणामिक भाव है वह भी एक अवस्था के बाद नाश को प्राप्त हो जाता है। कभी सुना ऐसा? कभी नहीं सुना? ओहो, चलो फिर से बताते। इन लोगों ने सुना हुआ तत्वार्थ सूत्र में, सुना था? हाँ, तत्वार्थ सूत्र में जब ये सूत्र आता है तो 10वें अध्याय में उन्होंने कहा कि कौन कौन से स्वभाव सिद्धों में हैं। तो औपसमकादि भव्यत्वानाम च ये स्वभाव नहीं है सिद्धों में। तो तुरंत प्रश्न उठा कि जब सिद्धों में औपशमिकादि नहीं है, ये तो समझ में आ गया कि कर्म की अपेक्षा नहीं है, भव्यत्व नाम का गुण भी नहीं है, ऐसा स्वभाव नहीं है, ऐसा क्यों? भाव नहीं है, ऐसा क्यों? तो पर उत्तर दिया
क्योंकि भव्यत्व की अपेक्षा तो मोक्ष जाने के लिए थी, अब मोक्ष पहुंच गए, इसलिए भव्यत्व की कोई अपेक्षा नहीं है। उदाहरण दिया, कितना सुंदर। आपको सम्मेल शिखर जाना है तो आपने पार्श्वनाथ ईश्वरी का टिकट लिया, ठीक है। तो जब तक पार्श्वनाथ नहीं पहुंचेंगे टिकट को संभाल कर रखें, ठीक है। लेकिन जैसे ही पार्श्वनाथ पहुंचे अब टिकट की क्या कीमत है? कुछ नहीं। बस ऐसे ही भव्यत्व नाम का जो गुण है या स्वभाव है या भाव है, पारिणामिक भाव, इसकी कीमत कब तक है? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ। जिस दिन केवल ज्ञान हुआ उसके बाद भव्यत्व नाम का गुण खारिज हो गया, ऐसा, ठीक है। और एक और बहुत अच्छी बात इसी में, और रहस्य की बात, भगवान वीरसेन स्वामी धवला जी में कहते हैं कि सिद्धों के तो जीवत्व भी नहीं है। क्यों नहीं है? कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि जीवत्व की जितनी भी परिभाषाएं बनाई गई, तिक्काले चतुपाणा, तीनों लोकों में, तीनों कालों में जो चारों प्राणों से जीता है वो जीव है। तो इस अपेक्षा न उनके प्राण हैं न वे जीव हैं, इसलिए उन्होंने लिखा सिद्धा होड़ो जीवा, सिद्ध जीव नहीं है। फिर अब जीवत्व की सिद्धि तो करनी पड़ेगी, तो उन्होंने लिखा चेतना, क्या लिखी पंक्ति क्या है? चेतना टिक्काने चरुपाणा इंद्रियवल मावाण पाणोया बहारा सो जीवो निश्चयेन दुच्छेदना जस्य। बस चेतना ही एकमात्र उनके प्राण रह गया है, चेतना ही उनके एकमात्र शरीर रह गया है। इसलिए पंडित जी साहब ने लिख दिया ज्ञान शरीरी। कई लोग कंफ्यूजन में है आज तक कि शरीर है क्या उनके, नहीं है, कहने में मात्र आ रहा है ज्ञान शरीरी, क्योंकि शरीर तो कुछ बचा ही नहीं। अंतिम जो चरम शरीर था उस शरीर के समान आत्मा के प्रदेश मात्र स्थित हैं, तो उन प्रदेशों का जो आकार है वो अंतिम शरीर के जैसा है, वास्तविकता में आत्मा का आकार भी नहीं है, ठीक। पर अंतिम शरीर के समान जो उनकी आकृति शेष है वह आकृति ही ज्ञानमयी है, क्योंकि मात्र आत्मा शेष है, इसलिए उन्हें ज्ञान शरीरी, ज्ञानानंदी ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। वरना बहुत सारे लोग शरीर शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं, क्या सिद्धों के भी शरीर है? तो कहते हैं हाँ, कौन सा शरीर है? ज्ञान शरीर है, ठीक है। चलो आगे तीसरा पॉइंट, स्वभाव अपने प्रतिपक्षी के साथ रहता है, जैसे नित्य अनित्य आदि, किंतु गुण नहीं। देखो कितनी अच्छी बात है कि स्वभाव तो प्रतिपक्षी के साथ भी रहता है, नित्य है वहाँ अनित्य भी है, भव्य है वहाँ अभव्य भी है, लेकिन कभी भी गुण अपने विरोधी के साथ नहीं रहता। गुण हमेशा अपनी सत्ता को बनाकर रहता है, जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं टिकेगा। चलिए बहुत अच्छा, नियम है, बिल्कुल। तो नियम ही है ना कि जब तक, ऐसे लिखा उन्होंने, पंडित जी साहब ने क्या लिखा, सम्यक साथे होए पे भिन्न आराधो, जैसे दीपक ते प्रकाश हो। क्या पंक्ति क्या है? कहाँ गई छेड़ा लगी के साथ पंक्ति, एकदम पंक्ति आ गई। लिखा है प्रकाश दीपक ते हो, जैसे दीपक के जलते ही प्रकाश होता है तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। तो अज्ञान यहाँ नष्ट हुआ और वहाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ, या यहाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ वहाँ
अज्ञान नष्ट हुआ ऐसा मानना चाहिए। देखो ये लिखा, युगपद होते भूप प्रकाश दीपक ते होई। जैसे दीपक से प्रकाश होने पर अंधकार तुरंत नष्ट हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर मानना चाहिए। ठीक हुआ? चलो आगे। द्रव्याणि अपि भवन्ति, स्वद्रव्य चतुष्टय की अपेक्षा गुण द्रव्य भी होते हैं, जैसे चैतन्य द्रव्य, अचेतन द्रव्य आदि। देखो अब रहस्य की बातें बता रहे, पहले सामान्य बातें बता दी, अब उनके अंदर भी और क्या क्या रहस्य हैं इनको बताते हैं। आचार्य महाराज बहुत डीप में लेके जा रहे हैं, कह रहे हैं कि सौ चतुष्टय की अपेक्षा भी गुण भी द्रव्य ही हैं। आज तक कभी भी किसी ने भी चेतना को बिना जीवत्व के नहीं देखा, इसलिए जो द्रव्य है जीव द्रव्य उसको ही चेतन द्रव्य ऐसा नाम दे दिया गया। जितने भी अजीव द्रव्य हैं उनको अचेतन द्रव्य ऐसा नाम दे दिया गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि कभी भी बिना द्रव्य के गुण नहीं होते और बिना गुणों के द्रव्य नहीं होते। स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः, स्वभाव से अन्यथा होने को, विपरीत होने को, बिगड़ जाने को विभाव कहते हैं। जिसका जो स्वभाव है उस स्वभाव से विपरीत हो जाए, अलग हो जाए, अन्यथा हो जाए, कहीं और चला जाए, इसी का नाम विभाव है। जैसे दूध का विभाव ही दही है, क्योंकि दूध के दुग्ध का दुग्धत्व नष्ट हो गया तभी दही बना है, इसी का नाम विभाव है। ये मत समझना कि दूध का एक दही बन गया है तो दूध दूध रह गया है, नहीं, दूध ने स्वयं को खो दिया है, इसी का नाम दही है। तो स्वभाव का नाश हो गया है, इसी का नाम विभाव है। और उसको और अच्छे से समझो डीपली, कभी भी दूध अगर अपने संपूर्ण गुणों का नाश कर दे तो दही नहीं बन सकता। वो क्या बन जाएगा? वो सड़ जाएगा। जैसे आपने दूध आया और गर्म नहीं किया, बिना गर्म किए गैस पर यूं रख के छोड़ के आ गए, तो क्या दही बन जाएगा? क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा, विकृत हो जाएगा। ऐसे ही कभी भी बिना द्रव्य के कोई भी गुण नहीं हो सकता, ये नियति है। बिना द्रव्य की कोई भी पर्यायें नहीं हो सकती हैं, लेकिन दोनों होते हुए भी अपने आप में स्वतंत्र हैं, अलग अलग हैं, जैसे दूध और दही। ठीक है? और रहस्य में जाना है तो और भी अंतरंग में दूध अलग, दही अलग, मट्ठा अलग, नवनीत अलग, मक्खन अलग और घी अलग, ये सब अलग अलग अवस्थाएं हैं। चलो आगे। शुद्ध केवल भावम भावम अशुद्धम तस्यापि विपरीतम तस्यापि विपरीतम। चलो बोलिए। केवल भाव, देखो एक एक भाव की चर्चा चल रही, विशेष स्वभावों की। तो केवल नाम का जो भाव है वो कैसा है तो बताते हैं। केवल भाव मतलब अमिश्रित जो भाव है वह शुद्ध भाव है, जिसमें कुछ भी नहीं मिला है। एक प्रकार से केवल शब्द को भगवान पूज्यपाद देव सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं केवलम अशायम, जिसे किसी की जरूरत नहीं है उसी का नाम केवल है। इसलिए केवल ज्ञान को केवल ज्ञान क्यों कहा? अकेला ज्ञान है इसलिए तो कहा ही। असहाय ज्ञान है, उसको किसी की सहायता की जरूरत नहीं, न इंद्रियों की, न उजालों की, न पदार्थों की, किन्हीं की आवश्यकता नहीं है।
इसीलिए वो कैसा है, असाय्यम। तो यहाँ पे भी कह रहे हैं केवल भावम अमिश्रतम, जिसमें कुछ नहीं मिला है, जो केवल है, जो अकेला है, उसका नाम है शुद्ध स्वभावम, वही शुद्ध स्वभाव है। और इस शुद्ध स्वभाव से जो विपरीत भाव है, मिश्रित भाव है, वही अशुद्ध स्वभाव है। ठीक हुआ? चलो आगे देखो, एक एक को कितना सरल करते जा रहे हैं। पहले बताया चेतन, फिर अचेतन, मूर्त अमूर्त, पहले ये बता के आए थे। अब यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध और विभाव ये बता दिए, और एक अनेक ऊपर बता दिए। अब आएंगे उपचरित अनुपचरित के बाद। चलिए अब आगे बता। जो जीव स्वभाव में रहेगा वही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पे अभी जो बात चल रही है वो शुद्ध की बात चल रही है। तो कोई भी द्रव्य कब तक शुद्ध है, तो कहा जा रहा है जब तक वह जीव दूसरे के आश्रित नहीं है, जब तक दूसरे से मिला है। ज्ञान नाम का गुण जब तक ज्ञान वर्ण नाम के कर्म से मिला है, तब तक शुद्ध ज्ञान नहीं है। और जैसे ही वह केवलम असाय्यम हुआ, वैसे ही शुद्ध हो गया। ठीक है, चलो आगे। स्वभावस्यापि अन्यत्य उपचारात् उपचरित स्वभावः, स्वभावस्यापि अन्यत्र उपचारात् उपचरित स्वभावः, स्वभाव का भी अन्यत्र उपचार करना उपचरित स्वभाव है। जैसे एक इंद्रिय जीव आदि, क्योंकि ये भाव पुद्गलमयी नाम कर्म की प्रकृतियों के हैं। अशुद्ध तो बेचारा था ही, उसको किसी के उपचार से कहना। जैसे एक इंद्रिय को, जीव को एक इंद्रिय कहना। अरे जीव एक इंद्रिय नहीं हुआ है, अभी तो बाहर से कर्म उस पर उपचरित हो गए हैं, इसीलिए वह एक इंद्रिय कहा जा रहा है। जैसे हमारा मनुष्य, तो हम जीव आत्मा मनुष्य नहीं हो गई है, अभी तो उसमें जिस कर्म का उपचार हुआ है, उस उपचार के कथन के कारण वह आत्मा भी मनुष्य कहला रही है। मात्र मनुष्य गति नहीं, वो आत्मा भी मनुष्य कहला रही है। ध्यान से, यही उपचार है। बोलो आपका परिचय कोई पूछे कि आपकी आत्मा का अभी वर्तमान परिचय क्या है, तो मैं मनुष्य हूं, यही कहोगे ना। तो यहाँ जो मनुष्यत्व आ रहा है वो कहां से आ रहा है, उपचार से आ रहा है। इसको एकांत से घटित नहीं करेंगे, एक इसमें अनेकांत घटित करेंगे कि मैं आत्मा आत्मा ही है, लेकिन अभी कथन में एक इंद्रिय आत्मा है, एक इंद्रिय जीव है, मनुष्य जीव है, मनुष्य आत्मा। ये शब्द भी तो सुनने में आता ना, मनुष्य आत्मा। तो क्या आत्मा कोई मनुष्य होती है क्या? नहीं होती। ये क्या है? ये उपचार है। इस प्रकार से जानो। अब आगे बता दो, सा द्वेधा। अब उपचार भी दो प्रकार का, कर्म स्वभावात, नहीं, कर्म स्वाभाविक भेदात, कर्मज स्वाभाविक भेदात, यथा जीवस्य मूर्तत्वम अमूर्तत्वम, मूर्तत्वम नहीं, गड़बड़ हो, फिर से, चलो फिर से पढ़ते हैं। सा द्विधा कर्मज स्वाभाविक भेदात् यथा जीवस्य मूर्तत्वम अचेतनत्वम, अचेतनत्वम यथा सिद्धात्मनानां, सिद्धात्मनां परजयता, 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 परदर्शकत्वं च
साद्विधा कर्मज स्वाभाविक भेदा यथा जीवस्य मूर्तत्वम् अचेतनत्वम् यथा सिद्धात्मनां परजयता परदर्शकत्वं च। यह उपचार स्वभाव कर्मज और स्वाभाविक के भेद से दो प्रकार का है। एक कर्म के द्वारा उपचार किया जाता है और कुछ चीजें स्वभाव से भी उपचरित होती हैं। जैसे जीव के मूर्तत्व और अचेतनत्व कर्मज उपचरित स्वभाव हैं। जैसे दिव्य संज्ञा में कहा था, क्या कहा था? मुक्ति बंधादो, ये मूर्तिक है। किसके कारण? बंध के द्वारा। तो किसके बंध के द्वारा? कर्म के बंध के द्वारा। ऐसे ही इस जीव को अचेतन भी कहा अचेतन? अब लोगों को नहीं होगा याद। पद्मनंदी ग्रंथ में पद्मनंदी आचार्य ने जब आत्मा के स्वरूप की चर्चा की थी निश्चय 50 के अंदर, तो उन्होंने लिखा था आत्मा नित्य अनित्य चेतन और अचेतन होता है। सुधा जी याद आ गया? ऐसा वहां पर लिखा हुआ है। तो अचेतन क्यों कहा था? तो उन्होंने कहा एकमात्र ज्ञान नाम का गुण ही तो चेतन है, बाकी तो सब अचेतन है। क्या कहा? उसको हमने जब पढ़ाया था आपको कहा था अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन समय आएगा जब सब समझ में आएगा। वो विषय अब यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि एकमात्र ज्ञान नाम का गुण ही तो चेतन है, बाकी सब कुछ तो अचेतन है। इसलिए कर्म सापेक्षता से जीव मूर्त भी है और अचेतन भी है। ठीक। तथा जैसे सिद्ध आत्माओं के पर का जाननपना और पर दर्शनपना स्वाभाविक उपचरित स्वभाव है। ठीक हुआ? उपचार दो प्रकार का, एक कर्मजनित और एक स्वभाव से उपचार किया जाता है। सिद्ध भगवान का किसी को भी देखने का कोई भाव नहीं है और किसी को देखने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि कुछ होना जाना है नहीं। लेकिन फिर भी उनके जो केवल ज्ञान रूप महाशक्ति विद्यमान है उसका एक कार्य ही है कि वो है तो दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। इस अपेक्षा ये स्वभाव से उपचार किया गया कि वे पर को जानते भी हैं और पर को देखते भी हैं, पर जयता भी है, पर दर्शकत्व भी है। ठीक हो गया? सिद्धों की अपेक्षा और सब संसारी जीवों की अपेक्षा कर्मच उपचार होता है, कर्म के द्वारा उपचार किया जाता है। चलो आगे। एवं इतरेषां द्रव्याणां उपचारो यथा संभवो जेयः। इस प्रकार क्या हुआ? अन्य सब द्रव्यों में भी यथा संभव उपचरित स्वभाव जानना चाहिए। कौन कौन से द्रव्यों में उपचरित स्वभाव होता है? जीव और पुद्गल। बस जीव और पुद्गल के अलावा अन्य में उपचार स्वभाव नहीं होता। कल अपन ने इस विषय में पढ़ लिया। इति विशेष स्वभाव अधिकारा, इस प्रकार यह विशेष स्वभाव नाम का अधिकार पूरा हुआ।